आज की कहानी है राजीव की। तो हम राजीव की ज़ुबान में ही ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम राजीव है, पर ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी है मेरी माँ की, जिनकी मृत्यु मेरी 2 साल की उम्र के होने के बाद ही हो गई थी। पर उनकी मृत्यु के पहले जो कुछ हुआ ये सुनकर शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं अपने चाचा चाची के साथ पला बड़ा और अपने चचेरे भाई बहनों के बीच बहुत प्रेम से रहा। कभी भी मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ भेदभाव जैसा बर्ताव नहीं किया। मैं उनके अपने बच्चों जैसी पूरी ज़िंदगी में रहा। बाद में शादी विवाह करके अपने जीवन खुशी खुशी बिताया। लेकिन ये कहानी मेरे माँ की मृत्यु के पहले की है, जब मैं उनके गोद में था, एक छोटा बच्चा। और कुछ दिन बाद ये कहानी जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे मृत्यु भी मिली और फिर जीवन मिला और फिर दोबारा मृत्यु मिली। पर यह कहानी सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि कहानी वैसी है जैसे कुछ लोग मानते हैं पर कुछ लोग नहीं मानते हैं। सब ये बात जरूर मानते हैं कि मृत्यु अटल है, मृत्यु अनिवार्य है। पर जब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही, पर इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। पर मृत्यु के बीच से लौट के आने वाले की कहानी बहुतों ने सुनी होगी। पर आपने इस कहानी को सुनकर कैसा महसूस होगा ये ज़रूर बताइएगा। तो आप ये कहानी हम शुरू करते हैं। जन्म के बाद मेरी माँ मुझे गले से लगा के रखती, क्योंकि मेरे लिए उनके मन में बहुत प्रेम था। पर माँ की आयु अधिक तो नहीं थी, पर माँ के बच्चे का जन्म देने के बाद अलग किस्म की खुशी होती है। और सास ससुर के सारे काम करने के बाद माँ मुझे आसपास ही रखती। लगभग 1 साल बीतने के बाद लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। माँ की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। वह इतना गंभीर रूप से बीमार पड़ गई जैसे लग रहा था कि शायद अब वो बच नहीं पाएंगी। पिताजी ने हर तरह का इलाज कराया, वैद्यों को बुलाया, तंत्र मंत्र करवाया, शहर से डॉक्टर को बुलाया, पर माँ का बचना नामुमकिन सा लग रहा था। पर अचानक कुछ दिन बाद चमत्कार सा हुआ। 15-20 दिन के बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई और अचानक ही माँ बेहोश हो गई और अचानक ही कुछ घंटों में वापस बैठ गई उठकर। मेरी आयु इस समय 75 साल की है। उस समय कि मैं 2 साल का बच्चा था, लेकिन 2 साल की उम्र में जो कुछ मेरे साथ हुआ, कुछ तो मुझे याद है, कुछ मुझे बताया गया। और ये सब में बताया, कोई बोलता है तो शायद झूठी कहानी कह देते, लेकिन गांव के सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मेरे चाचा चाची और मेरे दादा दादी में सब ने और नाना नानी ने भी यही बातें कही। और उसके बारे में मैं सुन के अंदर तक काँप गया। मेरी माँ का विवाह हुआ, मेरे पिता की दुल्हन बन के वो घर में आ गई। उसके बाद जीवन बहुत आराम से चल रहा था। जीवन में हर प्रकार की खुशी थी। बहुत ही साधारण परिवार था हमारा, लेकिन बहुत बड़े लोग नहीं थे हम लोग। लेकिन जीवन इतना भी मुश्किल नहीं था कि जिया ना जा सके। माता पिता हमको बहुत खुश थे। फिर उस घर में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद माँ ने बताया कि भगवान ने मुझसे कुछ कहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा घर बन रहा है और जो अभी बन के पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, छोटा सा झोपड़ा बनवा रही हूँ मैं अपने लिए स्वर्ग में। मैं उस झोपड़ी में जाने से पहले मुझे 7 दरवाजे पार करने हैं, 7 नदियाँ पार करनी है, और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे सारे सुख मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मुझे अपना घर बनाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ 6 महीने का समय लेकर आई हूँ, ताकि यह मैं आराम से अपने बच्चों को उसके सही हाथों में दे सकूँ, जिससे उसका सही तरीके से पालन पोषण हो सके। और जो इंसान मुझे उचित लगेगा मैं उसे अपने बच्चे को सौंप दूंगी और 6 महीने बाद यहाँ से खुशी खुशी चली जाऊंगी। उसके बाद माँ मेरा ख्याल तो रखती, लेकिन अधिक से अधिक दूसरे हाथों में भी दे देती और देखते जिनकी देखभाल, मेरी देखभाल किस तरह से हो रही है। पर माँ ने ध्यान दिया कि माँ के बाद मेरी सबसे ज़्यादा देखभाल केवल मेरी छोटी चाची ही करती है, जो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। उनके भी 2 बच्चे हैं जो मुझसे छोटे थे। माँ के बाद छोटी चाची मुझे अपने बेटे और बेटी से भी जितना प्यार करती थी, मुझे प्यार से खिलाती पिलाती, पढ़ाती लिखाती, और बाकी जितने भी काम छोटे बच्चे के लिए होती वो सब काम मेरे लिए करती। उन भाई बहन मेरे और मेरे बीच में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। और जो मेरे भाई बहन थे वो मुझसे 1 आध महीने छोटे थे, और छोटा वाला भाई 1 साल छोटा होगा। उस समय मेरे 2.5 साल होने को था, छोटा भाई 1 साल का था, और मेरी बहन मुझसे 1 आध महीना ही छोटी थी। 5 महीने गुजर जाने के बाद इस घटना के मैं माँ के कुछ दिन बाद तबीयत खराब होने लगा, और चाचा ने सबसे पहले बुलाया उन्होंने चाची को, और चाची को मुझे दे दिया और मुझे गोद में उठा के उन्होंने कहा इसका ख्याल रखना। उसके बाद मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। कुछ दिन बाद 1 महीने बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी जहाँ मुझे जाना है। उसके बाद मुझे कब लौटना है ये भी नहीं पता, और शायद मैं लौटूंगी तो यहाँ नहीं लौटूंगी, कहीं और लौटूंगी। उसके बाद चाची को मुझे दे दिया। 1 महीना बीतने के बाद मेरी माँ की तबीयत अचानक, आंखें गोल गोल घूमने लगी, ख़राब हो गई तबीयत, और चूल्हे के पास काम करते हुए उनकी आंखें अजीब तरीके से काम कर रही थी, उनके हाथ अजीब तरीके से हिलने लगे, और वो अचानक ही गिर गई। उसके बाद डॉक्टर को बुला के जब चेकअप किया गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर ने काफ़ी चेकअप किया और कंफर्म कर दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है।
इस बूढ़ी तबीयत में जो बेहोश हुई तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी, दिल की धड़कन भी डॉक्टर ने चेक किया तो बंद हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और माँ की अंतिम क्रिया की तैयारी होने लगी। लेकिन कुछ घंटे बाद ही अचानक उठ के बैठ गई और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरा समय नहीं आया है, तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। और परिवार के सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए, यूँ कहे दुखी हो गए। अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया, पर मृत्यु अटल है। मेरी मृत्यु हो जाएगी 6 महीने बाद, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई थी, यहाँ का रास्ता लंबा था और मुझे वहाँ से पार करके नई नई नदियाँ दरवाजे पार करके यहाँ पे पहुँची हूँ, जहाँ मेरी बात भगवान और भगवान के दूतों से हुई थी। और मेरी माँ की जब मृत्यु हो गई तो शायद अब वो निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे सही हाथों में दे दिया था। पर मेरे पिताजी ने तो कोई दूसरा विवाह भी नहीं किया और कुछ समय बाद बीमार रहने लगे। लगभग 2 साल के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और मैं चाचा चाची के पास ही पलने बढ़ने लगा। चाचा चाची ने मुझे अपने बच्चों जितना प्यार दिया, पर कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं उनका बच्चा नहीं हूँ, ऐसा तो लगता ही नहीं था। समय बीतता गया, मेरा भी विवाह हो गया और मेरी चचेरी बहन का भी विवाह हो गया, चचेरे भाई का भी विवाह हो गया। और सालों बाद एक घटना हुई, जिसके कई सालों बाद वही घटना फिर से मेरा हुई। इस बार बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी चचेरी बहन की बेटी की भी शादी हो चुकी थी और उसकी शादी के बाद उसके भी बच्चे हो चुके थे। मैं नाना बन चुका था और मेरे बच्चों की भी शादी हो चुकी थी। इतने सालों के बाद जो घटना हुई मेरे लिए बहुत चक्की होने वाली थी, क्योंकि ये घटना थी बहुत ही अजीब। जो कुछ हो रहा था ये सालों पहले पहले ही हो चुका था। मेरी चचेरी बहन की बेटी की शादी जिस घर में हुई थी, उस घर में जो लड़के के पिता थे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। अक्सर वो मेरी और उनकी बातें होती थी। हम दोनों एक जगह नौकरी कर रहे थे और जब हमारी शादी हुई उसके बाद भी हमारे रिश्ते में कोई खास अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि सालों में उम्र बढ़ने से तबीयत ख़राब होने लगी उनकी। और एक रोज़ की बात है, हम दोनों बातें कर रहे थे कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं उनको घर पहुँचा दिया। घर पहुँचने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के मैं काँप गया और सोचने लगा कि कौन सी भाषा में बात कर रहा है। उस वक्त मेरी चचेरी बहन की बेटी यानी मेरी भतीजी काम कर रही थी किचन में और अपने बीमार ससुर के लिए कुछ बना रही थी। तब तक उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, अपने पास बिठाया और अचानक मेरे दोस्त ने मेरे सर पे हाथ रखा, बोला, मैं तेरे साथ तक समय रहा, अब लेकिन मेरे जाने का समय हो गया, पर तुझे ये सच जरूर जानना चाहिए, मैं तेरे पास क्यों आया, तुझसे दोस्ती क्यों की, तुझसे 2 साल छोटा होते हुए भी। इसके बारे में जो जानता हूँ वो सब जाके अब मुझे याद आ रहा है कि भगवान ने मुझे जानबूझ के तुम्हारे साथ ऐसा क्यों भेजा। तुम्हें चोट लगने से, तुम्हारे बीमार करने से मैं चिंतित होता, पर खुद को नहीं पता था। पर आज जब मेरी मृत्यु करीब है तो जीवन के पिछले जीवन की भी सारी यादें साफ है। कल मेरे पास 15 दिन ही बचे हैं, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक चला जाऊंगा। फिर पता नहीं दोबारा किस रूप में जन्म हो, फिर तुमसे कब मिलूं। लेकिन ये विदा होने से पहले तुम्हें एक बार जी खोल के बातें करना चाहता हूँ। ये बात सुनो। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सुन के। 15 दिन बीते, मेरा दोस्त बहुत बीमार पड़ा और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गया, पर मेरी आंखों में कुछ सवाल छोड़ के चला गया। क्या एक ऐसा हो सकता है जो उसने बताया कि एक माँ फिर से जन्म ले और एक दोस्त के रूप में पूरी ज़िंदगी साथ रहे? क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या वो मेरा दोस्त ही मेरी माँ का पुनर्जन्म था? उस वक्त मेरे दोस्त मुझे बेटा कहकर संबोधित करता तो ऐसे कॉलेज के दिनों में बेटा मजाक मजाक में कहता। वो मुझसे 2 साल छोटा था, पर उसके चेहरे के भाव आज ऐसे थे, ऐसा लग रहा था वो ऐसा नहीं कर रहा कोई मजाक। वो मजाक में नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों में आंसू था। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिसकी मृत्यु तुम्हारी 2 साल की उम्र में हो गई थी और फिर से मैंने जन्म लिया, यहाँ बड़ा हुई, पर इस बार लड़के के शरीर में जन्म लिया और लड़की के शरीर में। तुम्हारे बच्चे को मैंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुमसे रिश्ता ख़त्म नहीं किया। बड़ा हो गया तो तुम्हें भगवान ने मुझे तुम्हारा दोस्त बना के भेज दिया। तुम्हारा ख्याल भी इसीलिए रखता था, कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर मेरी अंदर की जो ममता थी वो मैं तुमसे जोड़ के रख पाता था। अब सोचते सोचते अंतिम विदाई के वक्त, मेरे दोस्त के अंतिम विदाई के वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।